मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु मेहरा सर में। और आज के जो हमारी क्लास है वो डायरेक्शन से संबंधित ये दूसरी क्लास है। कल हमने कुछ सीखा था, आज से उसके आगे चलते हैं। जो हमने कल सीखा था एक आध क्वेश्चन हम उसका कर लेते हैं, बाकी उसके बाद हम देखते हैं आगे की क्लास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। ए उत्तर पूर्व की दिशा में जा रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ उत्तर पूर्व देख लेना है। ये मैं आपकी एक दिशा बना देता हूँ। आपको यहाँ पता है उत्तर है और ये आपकी पूर्व है ना। तो ये उत्तर पूर्व दिशा यहाँ पे आपकी आ गई है ना। तो यहाँ पे आपकी उत्तर पूर्व दिशा है। आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में जाना है और यहाँ आप वो पूछ क्या रहा है। यदि वो आपसे दिशा पूछ रहा है तो फिर आपको इसकी जो दूरी इसने चली हुई है उसको ध्यान में नहीं रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अब वह किस दिशा में चल रहा है। अर्थात आपको यहाँ से आवश्यकता नहीं है कि कितनी दूरी वो चल रहा है। सबसे पहले उत्तर पूर्व हमने लिख लिया है कि यहाँ पे वो अब इस दिशा में है, अर्थात यहाँ पे वो है ए, इस समय यहाँ पर है। तो उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दायां। एक बार दायां जाता है, उसके बाद देखते हैं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो लिख लेते हैं बायां। दूसरी बार बायां मुड़ जाता है और 70 मीटर चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाता है। तो एक बार फिर दायां लिख लेंगे। दायां मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। एक बार फिर आप बाएं लिख लेंगे। 20 मीटर चलता है और अंत में वह एक बार फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो एक बार फिर बाएं लिख लेते हैं, बाएं। अब दाएं से बाएं कट गया है, दाएं से बाएं कट गया है। अब एक बार वो बाएं दिशा में चलेगा। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था दायां तो चलना है, आपको दायां चलना है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, और बायां आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ आप कह सकते हैं अब आपको कहाँ चलना है, क्योंकि एक बायां बचा हुआ एक स्टेप। तो बायां आप चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली उत्तर पश्चिम दिशा में आप आ चुके हैं। तो ये अब आपकी दिशा है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर आपका आ जाता है उत्तर पश्चिम, है ना। उत्तर पश्चिम आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ए 100 मीटर की दूरी चलने के बाद, सबसे पहले वही वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी दिशा में चल रहा है। तो अब आपको केवल दिशा निकालनी है। दिशा निकाल लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ दिशा। तो अब सबसे पहले वो किस दिशा में था, वह 100 मीटर दूर चलने के बाद मुड़ता है। अब की बार हमें ये नहीं पता वो कि कौन सी दिशा में था। अब आपको लास्ट से पता करना है। 100 मीटर दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है ना। किस दिशा में था ये नहीं हमें पता है, लास्ट में पता करेंगे कि किस दिशा में चलता है। तो सबसे पहले यहाँ चल लेते हैं कि 100 मीटर दूर चलने के बाद दाएं। तो लिख लेते हैं दाएं। 100 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। 50 मीटर चलने के बाद एक बार फिर दाएं मुड़ता है, दाएं। और वह 100 मीटर चलने के बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। तो उसके बाद फिर आ जाता है बायां। उसके बाद फिर कहता है 20 मीटर चलता है। अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है, लास्ट में उत्तर दिशा में जा रहा है।
तो यहाँ आप यानी अब उसकी स्थिति यहाँ पर है, अब उसकी स्थिति उत्तर दिशा में है, ऊपर की ओर है। अर्थात आप कह सकते हैं कि उसकी स्थिति कहाँ है, यहाँ पे है फिलहाल उसकी स्थिति। अब आपको यहाँ से चलना है, उल्टी साइड से काटना है, एक बाएं से दायां, अर्थात अब आपको चलना है दायां। लेकिन ये आपको देखना ध्यान से है, क्योंकि वो अंतिम से आपने चला है तो आपके दायां नहीं, अब आप इसका चलेंगे बायां, क्योंकि वो शुरू में कहाँ था वो पूछा हुआ है। तो एक स्टेप आप बायां चल देंगे, दायां नहीं चलना है, उल्टा चलना है, इसका उल्टा चलना है, दाएं का उल्टा अर्थात बायां चलना है। एक स्टेप बायां चलेंगे आप, एक स्टेप बायां आपका हो जाएगा उत्तर, यानी वो पश्चिम दिशा से आपका चला था। तो पश्चिम दिशा में था जब वो चला, पश्चिम दिशा में है ना, पश्चिम दिशा में था जब वो चला था व्यक्ति। ए जब चलना स्टार्ट किया था तो वो कहाँ पे था, पश्चिम में था। पश्चिम दिशा में वो व्यक्ति चलना स्टार्ट किया था, उसका मुख सबसे पहले पश्चिम दिशा था, तो पश्चिम आपका उत्तर आ जाएगा। आंसर है आपका पश्चिम दिशा में। ये याद रखना है, जब वो लास्ट वाली यानी शुरू वाली स्टेज पूछता है तो जो भी बचता है उसका उल्टा आपको चलना है। बायां बचता है तो दायां चलना है, और दायां बचता है तो आपको बायां चलना होता है। ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति किसी दिशा से, देखो अब यहाँ पे कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने आपको कराया है। दिशा पूछ रहा है तो आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो क्या याद रखने की आवश्यकता नहीं, उसकी लंबाई कितनी दूरी वो तय करता है, ये आपको याद नहीं रखना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक व्यक्ति किसी दिशा से चलना आरंभ करता है और 120 मीटर चलने के बाद वह दाएं घूम जाता है, तो लिख लेते हैं दायां, दायां लिख लेते हैं। दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलने के बाद वह फिर बायां घूम जाता है, तो बायां लिखेंगे, बायां। बायां मुड़ता है, उसके चलने के बाद फिर वह दायां, यहाँ भी दायां और बायां आएगा, वहीं आप रुकेंगे और पढ़ते जाएंगे। दाएं ओर मुड़ता है, 60 मीटर चलता है, अंत में वह पुनः फिर बाईं ओर, तो फिर बायां लिख लेते हैं, बायां बायां। बाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, यदि अब वह उत्तर पूर्व दिशा में है। अब यहाँ आपको बनाने की आवश्यकता है, उत्तर पूर्व ये है आपका, उत्तर पूर्व दिशा में है। अब बाएं से आप दायां काट देंगे और बाएं से फिर दायां काट देंगे, बाएं से दायां, दाएं से बायां। कोई छूट गया है क्या शायद आपका, दोबारा देख लेते हैं। एक व्यक्ति चलना आरंभ करता है, 120 चलने के बाद वह दाईं ओर आ गया है, दाईं मुड़ता है, 60 मीटर चलने के बाद वह फिर बायां आ गया है, बायां। 50 मीटर चलने के बाद फिर दायां आ गया है, चल मुड़ जाता है, 60 मीटर चलता है, अंत में वह पुनः बाईं ओर आ गया है, बायां। 100 मीटर चलता है, अब वह अंतिम उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, तो उत्तर पूर्व, तो ये तो यहीं से चलना स्टार्ट किया था, क्यों, क्योंकि ये तो आ गया है, सारे कट गए हैं, तो यहीं से चलना उन्होंने स्टार्ट किया होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका बिल्कुल वहीं पे आ गया है, बाएं से दायां और फिर बाएं से दायां आपका कट गया है, तो उसी दिशा में आपका आ गया है, उत्तर पूर्व से ही चलना स्टार्ट किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। देखो, मैं आपको इसे दो तरीके से क्वेश्चन को कराऊंगा। एक बार तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से करा देता हूं आपको, उसके बाद मैं शॉर्ट मेथड से यहाँ से आपको करा देता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं, ए उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में चलता है 50 किलोमीटर। तो पूर्व दिशा आपकी आ जाती है यहाँ पर, ये पूर्व दिशा है, ये चलता है 50 किलोमीटर। यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ये पूर्व दिशा में चलता है 50 किलोमीटर। पूर्व ये वाली दिशा है आपकी, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ये पूर्व दिशा है ना। पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि बायां होता है एंटी क्लॉक और दायां होता है क्लॉकवाइज। तो ये आपको याद रखना है, जब भी बाएं की बात करता है, बाएं की, तो आपका एंटी क्लॉक वो मुड़ता है, ठीक है ना। एंटी क्लॉक हो जाता है। एंटी क्लॉक यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में अर्थात ऊपर की साइड में वो चला जाएगा, है ना। वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है, तो ये 40 किलोमीटर हो गया है यहाँ पर, याद रहेगा। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और दायां होता है आपका घड़ी की दिशा। जब भी घड़ी की बात करते हैं तो ये आ गया है आपका घड़ी की दिशा, कितना हो गया है 40 किलोमीटर, नहीं फिर 20 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ आपका आ गया है 20 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ जाता है, दायां मतलब फिर घड़ी की दिशा मुड़ रहा है, कितना जाता है 40 किलोमीटर। मतलब इसके बिल्कुल देखो 40 किलोमीटर यहाँ पे था, तो 40 इसके बिल्कुल ठीक सीध में यहाँ पे आ जाएगा। 40 किलोमीटर जाता है, फिर दायां और मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। दायां मतलब फिर घड़ी की दिशा, 10 मतलब लगभग यहाँ तक वो आ चुका है, 10 किलोमीटर ये। अब आपको देखो पता करना है, जब यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 20 रहेगा, तो ये हाफ आपने कर लिया है। ये कितना बच गया है 10 और प्लस ये 50, अर्थात ये 60 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई है। 60 किलोमीटर कितनी आ गई है, ये आ गई है आपकी 60 किलोमीटर। और भी वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अर्थात ये प्रारंभिक बिंदु यहाँ था और इधर देखना है कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। दिशा की बात करते हैं, वो पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में कितना 60 किलोमीटर दूर। आपको इस तरीके से तो करना ही नहीं है क्वेश्चन को, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से मैं आपको बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन आप उस तरीके से करना है। सबसे पहले यहाँ से उत्तर से स्टार्ट करते हैं और क्रम वाइज लिख देते हैं, घड़ी की दिशा में ऐसे लिख देते हैं इनको, ऐसे, है ना। दाएं की साइड में उत्तर से जाऊंगा पूर्व की ओर, पूर्व से जाऊंगा दक्षिण पे, दक्षिण से जाऊंगा पश्चिम पे, लिख देते हैं। उत्तर लिख देते हैं यहाँ उत्तर, फिर लिख देते हैं पूर्व, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर आप दक्षिण, और उसके बाद लिख देते हैं पश्चिम। और एक चीज़ याद रखनी है आपको यहाँ पर कि विपरीत दिशा में यदि समान आ जाता है तो उसे आप कट कर देते हैं। विपरीत दिशा में समान अगर आ जाता है, जैसे उत्तर में 20 किलोमीटर चलता है और दक्षिण में 20 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर और दक्षिण में 20 किलोमीटर अगर जाएगा तो वो वहीं पे तो वापस आ जाएगा।
भाई उत्तर में अगर आप 20 किलोमीटर जाते हैं, उसके बाद फिर दक्षिण में आप 20 किलोमीटर चले जाते हैं, तो एक बार जब उत्तर में गए आप 20 किलोमीटर और फिर वापस दक्षिण में आ गए हैं, तो उसी स्थान पे आ गए या नहीं आ गए हैं। जैसा मैं यहाँ से चलता हूँ उत्तर में 20 किलोमीटर, यहाँ चला गया हूँ, उसके बाद कह रहा है कि दक्षिण में 20 किलोमीटर, अर्थात दोबारा फिर मैं यहीं पे आ गया हूँ, तो ये आपको कट कर देना है अगर कोई बराबर में आ जाता है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर, तो पूर्व में लिख लेता हूँ 50, पूर्व में 50 किलोमीटर। उसके बाद बाईं ओर, देखो ध्यान रखना है, बायां होता है आपका घड़ी की दिशा, बाईं होता है घड़ी की दिशा, विपरीत दिशा, और दायां होता है घड़ी की दिशा। तो ये याद आपको रखना है। अगर मैं बायां करता हूं तो, या अपने आप देख लेते हैं यहाँ पर, अगर मैं पश्चिम के बाएं की बात करता हूं तो पश्चिम का बाएं, अब इधर तो आप कहोगे पश्चिम का बायां, तो पश्चिम का बायां तो हो गया ये, इसका बायां हो गया ये, और इसका बायां हो गया ये। उत्तर का बायां कौन हो गया, फिर घुमा का फिर ये आ जाएगा। ऐसे ही चलता चला जाएगा यहाँ से ऐसे। यदि हम बाएं की बात करते हैं तो बाएं ऐसे घुमाना है आपको। अगर दाएं की बात करते हैं तो यहाँ से उत्तर से जाएंगे पूर्व पर, पूर्व से फिर दक्षिण पर, दक्षिण से फिर पश्चिम पर, और पश्चिम से फिर दोबारा उत्तर पर आप जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है ना। यहाँ से आप याद रखेंगे इसको। अब 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहे हैं, है ना, 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में। उसके बाद कह रहा है कि बाएं मुड़कर, बाएं मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। कितना, 40, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूर्व का बाएं हो गया है 40, यहाँ पे आप लिख देंगे, है ना। फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, मतलब इसके दाएं 20 एकदम कौन होएगा, इसके दाएं 20 हो जाएगा, ये आपका 20 यहाँ पे लिख लेंगे। उत्तर का दाएं ये आ जाएगा, है ना, 20 किलोमीटर जाता है। फिर दाएं 40, मतलब पूर्व का दाएं फिर ये 40 आ जाएगा, है ना, इसका 40 आता है। अब वो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। देखो मैंने बताया था उत्तर से, अच्छा 10 किलोमीटर और जल रहा है, तो 10 किलोमीटर ये आपका आ जाएगा, किधर कह रहा है वो, फिर दाएं और मुड़कर यहाँ से 40 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर कहाँ जा रहा है 10 किलोमीटर, तो दायां आप यहाँ कह लेंगे, इससे ये कट गया। अब पूर्व दिशा में हो गया है आपका कितना 70, और पश्चिम दिशा में हो गया है आपका 10। अब देखो ये पूर्व है, ये पश्चिम, अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इसमें से ये आपका घट जाएगा कितना भाई, ये आपका 70 है और ये आपका 10 है, अर्थात ये 10 इसमें से लेस हो जाएगा, तो पूर्व का रह गया, क्योंकि पूर्व ज़्यादा है अब, तो पूर्व का रह गया 60। तो 60 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 60 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, हम यहाँ पहले लिख लेते हैं उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। अब देखो ये इसके अपोजिट होता है और ये इसके अपोजिट होता है। अपोजिट में अगर कोई समान अंक आते हैं, समान संख्या आती हैं, तो आप उसे डिवाइड कर लेंगे, काट देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर में चलता है 30 किलोमीटर लिख लेते हैं। फिर वह दाएं ओर मुड़ जाता है, तो उत्तर का दाएं आपका आ जाता है 30, तो यहाँ पूर्व में पहुँच गया है। मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर
मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, अर्थात इसका जो बाएं होता है वो फिर यहाँ दोबारा आपका 20 आ जाएगा। उसके बाद हर बार बाएं मुड़ता है तो अर्थात 20, उसके बाद इसका बायां फिर यहाँ आ जाएगा 30, उसके बाद फिर बायां आपका आ जाता है दोबारा फिर 20, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक बार यहाँ तो आ जाता है। तो आप काट लेंगे पूरब से पश्चिम, ये डिवाइड कर लेंगे आप ने, हाँ पूरब से पश्चिम। अब दक्षिण से ये भी आप डिवाइड कर लेंगे, 30 बच गया है। उत्तर में 30 चलेगा। किलोमीटर आ जाएगा उत्तर में, ये आपका उत्तर में आ जाएगा 30 किलोमीटर। उत्तर में 30 किलोमीटर आपका आंसर आ जाता है, अर्थात ये इस दिशा में अब वो 30 किलोमीटर है प्रारंभिक बिंदु से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विशाल पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। विशाल पूर्व में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से इसको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं उसी मेथड से भी करूँगा आपका, और थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। विशाल पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर, यहाँ से जाता है 6 किलोमीटर, कह रहा ना, पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दक्षिण में, दक्षिण हो जाता है नीचे, कितना जाता है, थोड़ा छोटी ले लेते हैं, ये 6 किलोमीटर जाता है यहाँ पर, फिर यहाँ जाता है कितना, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर, दोबारा फिर 6 किलोमीटर यहाँ चलेगा, 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में। प्रारंभिक बिंदु से देखते हैं। देखो, यदि मैं यहाँ से यहाँ तक बात करता हूँ तो ये भी 9 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ बात करता हूँ तो ये भी 6 किलोमीटर है, और वो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अर्थात ये वाली दूरी पूछ रहा है। अर्थात यहाँ से, यदि यहाँ मैं देखता हूँ, इसको केंद्र बिंदु मानते हैं आप, यदि इसको आप केंद्र बिंदु यहाँ मानते हैं तो ये वाली दिशा आपको पता है कौन सी वाली दिशा है, ये है पूर्व, ये यहाँ पे पूर्व हो जाती है, यहाँ पे दक्षिण हो जाती है। तो ये वाली दिशा, यदि दिशा निकालनी है तो दक्षिण पूर्व आपकी आ जाएगी। अब कितनी दूरी पर है, पाइथागोरस पर में यहाँ से आप लगा लेंगे, है ना, यहाँ से आप पाइथागोरस पर में लगा लेंगे, अर्थात ये हो गया यहाँ पे 6 ये और 6 ये 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाता है 81। पाइथागोरस पर में होती है आपकी ये, तो 44 और 81 आपके हो जाएंगे 225, और 225 किसका रूट है, 225 है 15 का, अर्थात यहाँ 15 किलोमीटर की दूरी आपकी आ गई है। कितनी, 15 किलोमीटर की दूरी, कितनी, दक्षिण पूर्व में, 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से भी हम देख लेते हैं। पहले वही दिशा लिख लेते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, है ना, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब वो कह रहा है कि पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर, तो पूर्व में लिख लेते हैं 6। उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर, तो दक्षिण में लिख लेते हैं 9।
उसके बाद पूर्व दिशा में 6, फिर पूर्व दिशा में 6, तो पूर्व में चला गया 12 और दक्षिण में चला गया 9। अब देखो दक्षिण पूर्व दिशा आपकी निकल के आ चुकी है, वही देखो दक्षिण पूर्व आ गया है। अब इसका स्क्वायर करेंगे वही 144, 9 का स्क्वायर करेंगे वही 81। तो यहाँ से आप 144 और 81 को जैसे ही ऐड करते हैं तो आ जाता है 225, और 225 किसका रूट है? 15 का। तो 15 किलोमीटर आ गया है दक्षिण पूर्व में, है ना। यहाँ से आप इतने जल्दी निकाल सकते हैं, इधर उधर आपको चलना ही नहीं है। और यदि कोई आ जाता है इसका और इसका आ जाता तो कट जाता, दक्षिण का पूर्व का कटता है, दक्षिण उत्तर का दक्षिण का कटता है, पूर्व का और पश्चिम का आपस में कटता है। एक इनका नहीं कटता, पूर्व का और दक्षिण का नहीं कटता, ये उत्तर का कटता है दक्षिण के साथ, पूर्व का कटता है पश्चिम के साथ, यदि कोई समान संख्या आ जाती है। विपरीत वालों का कटता है, और का डिवाइड नहीं होता, और का नहीं कटता। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आपका। ए पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर जाता है। अब की बार हम दूसरे मेथड से ही यहाँ पे करेंगे, तो लिख लेते हैं उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखना क्रम से ही है आपको, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम बिल्कुल क्रम से यदि लिखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखो पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर, तो पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर। फिर बाएं देखो यहाँ से पूर्व से बाएं कहाँ हो गया आपका? दायां आपका होता है घड़ी की दिशा और बायां होता है घड़ी की विपरीत दिशा। तो आप पूर्व से जाएंगे यहाँ पर, कितना जाता है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चलता है, अंत में फिर बाएं मुड़ जाता है। यहाँ से फिर बाएं आपका फिर यहाँ पे आ जाएंगे, अर्थात यहाँ का बायां आता है यहाँ पर, है ना। तो इसका आ जाएगा कितना? अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, तो 20 यहाँ पे आप जाएंगे, है ना। बताइए अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में? देखो इसका और इसका घट जाता है आपस में, है ना, कम हो जाता है, अर्थात ये 40 है ये 20 है, तो यहाँ पे आपका 20 रह जाता है, इसका 20 कट जाता है। अब उत्तर दिशा में 20 और पूर्व दिशा में 20, तो 20 + 20 अर्थात 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, है ना। देखो उत्तर यहाँ पे आपका पाइथागोरस पर में चलेगी, तो 400 + 400। अब आप इसे कर सकते हैं यहाँ से 800, और 800 किसका रूट है? 20 रूट 2 का। ये आपका आंसर आ जाएगा किधर? उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर। और यदि दूसरे तरीके से करना चाहें तो दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं। मैं एक बार इसे रफ कर देता हूँ, दोबारा कर लेते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 20 रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे तरीके से हम देख लेते हैं। तो अभी हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं एक बार। दूसरे तरीके से देख लेते हैं। देखो उत्तर ये ए पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से पूर्व दिशा हो जाएगी यहाँ पर, तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और ये चल गया है 40 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ठीक है ना। फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं होता है घड़ी की विपरीत दिशा, तो बाएं मुड़ जाता है 20 किलोमीटर चलता है, ऊपर चलता है 20 किलोमीटर। आप यहाँ 20 किलोमीटर इसे चला लेंगे। अंत में वह बाएं मुड़कर दोबारा, है ना, अंत में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, अर्थात बायां फिर घड़ी की विपरीत दिशा हो गई है। ये 20 किलोमीटर ये यहाँ आप आ चुके हैं। अब देखते हैं यदि यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, जब ये 20 किलोमीटर जा चुका है और ये 40 था यहाँ से यहाँ तक, तो ये 20, तो यहाँ से इस पॉइंट तक 20 किलोमीटर, तो 20 ये और 20 ही ये, तो पाइथागोरस पर में से अब निकालेंगे ये वाली दूरी, है ना।
तो ये वाली दूरी रह जाएगी कितनी, 20, 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 20 का स्क्वायर 400 अर्थात √800 और √800 किसका रूट है, 20 रूट, अर्थात आप उसे कह सकते हैं 400 गुणा 2 कह सकते हैं, तो 20√2। और देखते हैं यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं, देखो दिशा की भी अगर बात करते हैं, यहाँ से तुलना करते हैं, ये कौन सी दिशा है आप बताओ, उत्तर पूर्व है नहीं, उत्तर पूर्व। अभी हमारा उत्तर पूर्व आंसर आया था, उत्तर पूर्व की कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व दिशा है, और कितना 20√2 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ से आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से और बहुत कम समय में कर सकते हैं इस ट्रिक से। इस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को, इस तरीके से आप एक बार और देखिएगा इसको, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि आपको यह समझ में नहीं आ पाया है कि फिर मैं इसमें डिटेल में आपको थोड़ा सा अलग से भी बता दूंगा, बट उसके लिए आपको बताना होगा कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया है, आप हमें दोबारा से बता दीजिएगा, तब मैं आपको इस पर एक दोबारा वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा डिटेल में मैं बना दूंगा, क्वेश्चन ना लेकर थोड़ा सा ऐसे ही आपको बता दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।